नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 3 से 9 नवंबर तक 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आनंद धाम ट्रस्ट बक्करवाला दिल्ली में 3 नवंबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है, ताकि निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी और इससे संबंधित मुद्दों को दूर किया जा सके, जो जनजातियों को खुद को मुख्य धारा से अलग करने के लिए मजबूर करते हैं। देश के दूरस्थ कोनों में रहने वाली जनजातियों को देश में कहीं और क्या हो रहा है, इसके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। इसलिए चयनित 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 8 जिलों बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, राजनांदगांव और बालाघाट के आदिवासी युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए चल रही विकास प्रक्रियाओं को समझने के लिए आदिवासी युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक उन्नति और उपलब्ध अवसरों से अवगत कराने के लिए देश के अन्य भागों में उनके समकक्ष समूहों के साथ भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने और उनके आत्मसम्मान बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जल, जंगल, जमीन जैसे विषयों और उसकी महत्व पर भी प्रकाश डाला जाएगा। विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बातचीत के लिए प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने की भी योजना बनाई गई है। शिविर के दौरान 7 दिनों में आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत इन युवाओं को जहां एक ओर देश के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें व्यक्तित्व विकास, भारतीय संविधान की अवधारणा, जीवन कौशल शिक्षा, आदिवासी समस्याओं तथा भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत कराया जाएगा। जनजातीय युवाओं के जीवन कौशल की समझ को बढ़ाकर उनके व्यक्तित्व विकास पर प्रशिक्षण, उनकी कौशल विकास उन्मुख प्रशिक्षण, आवश्यकताओं की पहचान और रोजगार योग्य कौशल, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना पर जागरूकता सृजन के माध्यम से उनके करियर आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु भी नियोजित है। जनजातीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग और कौशल विकास कार्यक्रम में संपर्क में आने की भी योजना बनाई गई है। यूथ आ रहे हैं, उनके साथ 20 एस्कॉर्ट्स आ रहे हैं। ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग इन यूथ को 7 दिन का एक कार्यक्रम शेड्यूल हम लोगों ने बनाया हुआ है। अलग अलग इसमें कार्यक्रम रहेंगे, कुछ हमारे विजिट्स रहेंगे, कुछ एकेडमिक सेशंस रहते हैं इसके अंदर, कुछ हम इंडस्ट्री विजिट इनको कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में लेके जाते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। मेन पर्पस इस कार्यक्रम का रहता है कि जो ट्राइबल नक्सल एरिया के बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। जो भारत इतना प्रोग्रेस कर चुका है वो अपनी पढ़ाई भी वहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आके देखते हैं कि कितना हम लोगों ने तरक्की कर ली है, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज कितनी आगे बढ़ गई है, जो हमारे यूथ है जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में कैसे पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ बाहर निकलने की भावना आती है कि हम भी वहां से निकल के कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने भविष्य के लिए कर सकें। इस कार्यक्रम में मेन पर्पस यही है। ये कार्यक्रम हमारा बक्करवाला में आनंद धाम आश्रम में हम लोग कर रहे हैं। सुधांशु जी महाराज जी का आश्रम है ये, वहाँ पे इनका स्टे भी है, खाने पीने का अरेंजमेंट है। उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेंगे? जो कैंप लगा रहे हैं उसमें कौन कौन मौजूद रहेंगे? इस कार्यक्रम में हमारे अपने ऑफिशियल्स रहेंगे, सारे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ के कैंप में ही रहेंगे, बच्चे रहेंगे, कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ। जो 7 दिन का कैंप है, अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स हम लोग बुलाते हैं। एकेडमिक सेशन जो होते हैं वो हर सेक्टर से, चाहे वो हेल्थ से है, एजुकेशन से है, या जो सोशल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, उन सबको बताने के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन्स आएंगे जो उन लोगों को बताएंगे। इंटरेक्शन सेशंस होंगे, मिनिस्ट्री के बहुत सारे ऑफिसर्स आएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपस में सीधे बातचीत करेंगे उन लोगों के साथ। 2 राज्यों से कितने युवा इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें छत्तीसगढ़ के 7 और मध्य प्रदेश का 1 जिला शामिल है। तो टोटल कितने युवा इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें 200 यूथ आ रहे हैं,
8 जिलों से। उनके साथ उनके 20 एस्कॉर्ट्स आ रहे हैं, टोटल 220 लोग भाग रहे हैं। मैम इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो नक्सल एरिया के जो बच्चे हैं, जो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे या अपनी पढ़ाई के लिए भी उनको बहुत जूझना पड़ रहा है, अंदर गाँव से नहीं निकल पाते हैं, उनको अपने भारत के जो हमारे इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं या हमारे कितना हम लोग तरक्की कर चुके हैं, उनको दिखाने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम हम रखते हैं। क्या लग रहा है कि परिवर्तन आएगा इसके बाद जो आप लोग मोटिवेट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल आता है। उसमें से अगर हम 200 बच्चा भी अगर बुलाते हैं, उसमें से अगर 3 या 4 बच्चे भी कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सके या बाहर निकल सके और अपनी नौकरी पा सके अच्छी, और गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, बहुत सारी स्कीम्स है जिनको वो आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करती है और सहायता भी करती है। स्टडी में किस तरीके से सहायता की जाती है लड़कों की? स्टडी में उनसे अब पूछा जाता है कि कोई कोर्सेज वो लोग करना चाहते हैं या कोई स्किल वो सीखना चाहते हैं, तो जो हमारे मिनिस्ट्री के लोग आते हैं या तो बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ भी हम लोगों ने बुला रखे हैं जो उन लोगों को वहां पे जाके हेल्प करते हैं। तो उनके चाहे वो मॉनिटरी हो या उनको आगे जॉब दिलाने के लिए हो, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनके वो टच में रहे ताकि वो उनसे जॉब वगैरह ले सकें। डॉक्टर एम अजीम अंसारी है और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफिसर हूँ जी। जो बात मैडम ने बताई है बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, उसमें जो एक खास बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने नक्सल एरियाज की बात की है कि वो बच्चे हैं जिनको गृह मंत्रालय सिलेक्शन करती है जो नक्सल प्रभावित एरिया है। सरकार के इसके पीछे जो उद्देश्य होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है और खासकर नक्सल एरियाज की, तो उन बच्चों को कोई भविष्य में डाइवर्ट न कर सके, उनको नक्सल के क्षेत्र में या कोई दूसरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल न करे, उसके पीछे गवर्नमेंट के उद्देश्य है कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया में ले जाए, हम हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे ले जाए और उनको वो स्नेह, वो मोहब्बत और दिखलाएं कि हिंदुस्तान किस तरह का डेवलपिंग कंट्रीज है, आपके बारे में कितने स्कीम्स है, आपके बारे में सरकार क्या सोचती है, ताकि आप किसी गलत हाथों में पड़ के अपना जीवन बर्बाद न करें। हम अक्सर कहते हैं कि युवा हमारे देश की रीढ़ है, देश की भविष्य है। इसके पीछे की सोच भी यही है कि अगर हमारे देश की रीढ़ है, हमारा भविष्य है, तो भविष्य सुरक्षित हाथों में है और भविष्य को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। इसके पीछे की सोच यही है और इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। भविष्य में इस प्रोग्राम को आगे लेने की क्या योजना है आपके पास? अभी तो कंटिन्यूअस चल रहा है ये प्रोग्राम और जैसा मैडम ने बताया कि 25 इस साल वित्तीय वर्ष में सैंक्शन है और पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, ताकि राष्ट्र इसके लिए चिंतित है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बेहतर हो, वो एक ऐसे सुरक्षित हाथों में रहे जिनसे उनका भविष्य न सिर्फ वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके, जब वो मजबूत होंगे, वो ठीक होंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र हमारा मजबूत होगा और एक देश की जो सोच है खासकर 1947 की कि हमारा देश कैसा हो, भारत कैसा हो, उसके बारे में हमें एक मजबूत स्तंभ मिल जाएगा कि हम देश को एक अच्छे रास्ते पे ले जाए।